तो चलिए दोस्तों, अब तैयार हो जाइए क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर ऐसी गूंज उठने वाली है जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जंग की शुरुआत का ऐलान है। जी हां, इस वक्त टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है, लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू होगा जब यह टेस्ट सीरीज खत्म होगी और भारतीय शेर निकलेंगे अगले पड़ाव की ओर। और वो पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया का किला, जहां खेले जाएंगे 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद 5 मैचों की T20 जंग। दोस्तों, इस बार मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, मामला है इज्जत का, वर्चस्व का और यह साबित करने का कि दुनिया की असली बादशाह कौन सी टीम है। बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इस महामुकाबले का शेड्यूल जारी कर दिया है और जैसे ही इस खबर ने हवा पकड़ी, पूरे क्रिकेट जगत में बिजली दौड़ गई। सोचिए, कंगारुओं की जमीन पर जब तिरंगा लहराएगा और भारतीय शेर वहां जाकर ऑस्ट्रेलियाई टीम को चारों खाने चित्त करने निकलेंगे तो वो नजारा किसी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। और दोस्तों, इस ब्लॉकबस्टर का पहला धमाका तब हुआ जब बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर अजीत अगर ने इस दौरे पर पहले खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यों के ढांसू वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान ने वाकई हर किसी को दंग कर दिया, क्योंकि दोस्तों, इस बार का स्क्वाड सीधा सीधा तूफान लेकर आया है। जसप्रीत बुमराह जैसे घातक तेज गेंदबाज और ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज को बाहर कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, 6 बड़े नामों को स्क्वाड से बाहर किया गया और उनकी जगह टीम इंडिया में दस्तक दी है नए चेहरों ने, जो अपने साथ लाए हैं आंधी और तूफान। ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में पहली बार एंट्री बताती है कि शुरुआत ही विस्फोटक होगी। वहीं मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर जैसे 5 और ढाकड़ खिलाड़ियों की वापसी ने ऑस्ट्रेलिया की नींदें उड़ा दी हैं। इतना ही नहीं, 1 साल से बाहर बैठे 2 खतरनाक खिलाड़ियों की अचानक वापसी ने तो जैसे ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भूकंप ला दिया है, क्योंकि अब टीम इंडिया जो मैदान पर उतरेगी वह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा संतुलित दिख रही है। ये स्क्वाड सिर्फ खिलाड़ियों का ग्रुप नहीं है, ये है जंग का ऐलान। हर खिलाड़ी इस प्लेइंग 11 में ऐसे उतरेगा जैसे वॉर जोन का कमांडो, और उनका सिर्फ एक ही मकसद होगा, ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में ध्वस्त करना। दोस्तों, जब यह प्लेइंग 11 मैदान पर उतरेगी तो ऐसा लगेगा जैसे तूफान की लहरें उठ रही हों। हर बल्लेबाज का बल्ला तलवार बनेगा और हर गेंदबाज की गेंद गोला बारूद। ये मुकाबले सिर्फ रन और विकेट का हिसाब नहीं होंगे, बल्कि हर बाउंड्री होगी दुश्मन पर किया गया वार और हर विकेट होगा किला ध्वस्त करने जैसा। टेंशन की बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इस फॉर्मेट में खुद को राजा मानते हैं। इस वक्त टीम इंडिया वनडे फॉर्मेट की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर। यानी ये जंग होने वाली है 2 सम्राटों की, 2 बादशाहों की, 2 दिग्गजों की। और जब 2 राजा आमने सामने भिड़ेंगे तो आग तो लगेगी ही, लेकिन राख से उठेगा कौन, यही असली सवाल है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले हमेशा तूफानी रहे हैं। याद कीजिए, पिछली सीरीज कभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराकर इतिहास रचा, तो कभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को झटका देकर अपनी ताकत दिखाई। इस बार भी हालात वैसी ही बिजली से भरे हैं। मैदान पर हर रन और हर विकेट के साथ तनाव बढ़ेगा, दर्शकों की सांसें अटकेंगी और खिलाड़ियों की धड़कनें तेज होंगी। बीसीसीआई का ये नया स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी तूफान से कम नहीं। यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर जो पावर प्ले में ही विपक्ष को पस्त कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर जैसे मिडिल ऑर्डर के योद्धा जो पारी को संभालते भी हैं और मैच को खत्म भी करते हैं, और वो 2 खिलाड़ी जिनकी सालों बाद हुई वापसी ने इस टीम को और भी डरावना बना दिया है। सोचिए, जब ये प्लेइंग 11 मैदान पर कदम रखेगी तो कैसा मंजर होगा। दोस्तों, हर ओवर एक जंग होगा, हर गेंद एक वार होगी, हर चौका छक्का होगा मानो तोप दागी गई हो, और हर विकेट होगा जैसे दुश्मन का झंडा गिरा दिया गया हो। ये सीरीज सिर्फ 3 मैचों की है, लेकिन इन 3 मुकाबलों का असर क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की टीम वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। नंबर 3 की टीम है, उनके पास भी वॉरियर्स हैं, उनके पास भी जुनून है, लेकिन भारत की इस बार की तैयारी, ये स्क्वाड और ये आत्मविश्वास बता रहा है कि जंग आसान नहीं होगी। ये भिड़ंत बनेगी क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रेलर, हाई वोल्टेज, धमाकेदार और दर्शकों की रगों में करंट दौड़ाने वाली। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये जंग सिर्फ मैदान पर नहीं होगी, ये होगी दिलों में, दिमागों में और हर उस दर्शक की नसों में जो इस मुकाबले को देखेगा। ये होगी एक आखिरी लड़ाई जैसी, जहां हारना किसी के लिए भी विकल्प नहीं है। और जब मैदान पर भारतीय शेर उतरेंगे तो हर बॉल, हर शॉट और हर कैच पर सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, तूफान आ गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर अब तैयार हो जाइए एक महामुकाबले के लिए, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने जा रही है 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज। इस सीरीज का पूरा शेड्यूल
मैच की तारीखें, समय और वो सभी अहम जानकारी जो हर फैन जानना चाहता है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जी हां, कब होगा पहला मैच, कितने बजे से शुरू होगा और किस ग्राउंड पर होगी ये जंग, हर डिटेल आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको मिलेगा लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ा पूरा अपडेट, यानी टीवी पर किस चैनल पर आप यह मुकाबला देख पाएंगे और मोबाइल पर कौन से ऐप पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ये सारी बातें हम क्लियर करने वाले हैं ताकि जब मैच शुरू हो तो आपके पास एक भी सवाल बाकी न बचे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों का पूरा हिसाब किताब। कौन सी टीम रही है हावी, किस टीम ने कितनी जीत दर्ज की है और किसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है। आंकड़ों की इस गणित से हम आपको बताएंगे कि इस बार सीरीज में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सरप्राइज, इस बार बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वाड का ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की जगह नए कप्तान और उपकप्तान का चुनाव कर दिया गया है। कौन है ये नए लीडर जो टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे? इस वीडियो में हम इसका भी पूरा राज खोलेंगे। साथ ही आपको बताएंगे भारत की नई 15 सदस्यीय टीम के नाम, वो योद्धा जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। इस स्क्वाड में कौन कौन नए चेहरे शामिल किए गए हैं, किन पुराने खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किन बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, हर अपडेट आप तक पहुंचाई जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस भिड़ंत से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातें भी हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें इस सीरीज के शुरू होने से पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सीरीज सिर्फ 3 मैचों की नहीं है, ये 2 महाशक्तियों का टकराव है, जहां हर बॉल और हर रन दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं और मानते हैं कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ही बाजी मारेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हां, अपने इस चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहां आपको मिलेगा भारतीय क्रिकेट से जुड़ा हर बड़ा अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। तो दोस्तों, सबसे पहले आओ बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली इस 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल की, जो हर फैन की धड़कनों को तेज कर देने वाली है। इस सीरीज का पहला मुकाबला होगा 19 अक्टूबर रविवार के दिन और मैदान होगा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, जहां पहली ही गेंद से दोनों टीमों के बीच बिजली की तरह टक्कर देखने को मिलेगी। इसके बाद सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा 23 अक्टूबर गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल स्टेडियम में, जो अपनी खूबसूरती और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। और फिर वो क्षण आएगा जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी करेगा, क्योंकि तीसरा और आखिरी वनडे होगा 25 अक्टूबर शनिवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, और यहीं तय होगा इस सीरीज का बादशाह कौन बनेगा। दोस्तों, इन तीनों ही मुकाबलों की शुरुआत भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे से होगी और टॉस होगा मुकाबले से आधा घंटा पहले, यानी सुबह 8:30 बजे, जहां कप्तानों के फैसले से ही मैच का रुख पलटने की नींव रखी जाएगी। अब जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जब भारतीय शेयर टॉस जीतकर मैदान में उतरेंगे तो वहां की फिजा में कैसी गूंज उठेगी। लेकिन मुकाबलों का शेड्यूल ही नहीं, हम आपको बताते हैं इस सीरीज के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा अपडेट भी, ताकि आप कोई भी पल मिस न कर पाएं। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली इस 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण टीवी पर मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर, जहां हर चौके छक्के और हर विकेट के साथ स्टेडियम की गूंज सीधे आपके घर तक पहुंचेगी। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इस जंग को देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर, जहां आप कहीं भी कभी भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह वनडे सीरीज सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि वो जंग है जिसमें हर बॉल, हर रन और हर फैसला करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा देगा। और जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो यह तीनों मैच यादगार बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली इस धमाकेदार 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम में बड़े बदलाव किए हैं और 2 खिलाड़ियों को टीम का नया कप्तान और उप कप्तान बनाया है, जिसने हर फैन को चौंका दिया है। अब तक रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान थे, लेकिन इस सीरीज से उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी से हटाकर टीम के कमान सौंपा गया है शुभमन गिल को,
जो अब भारतीय वनडे टीम के नए कप्तान के रूप में मैदान पर उतरेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या को भी कप्तानी की जिम्मेदारी से हटाकर नई जिम्मेदारी दी गई है और टीम के उप कप्तान के रूप में श्रेयस अय्यर को चुना गया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और मैदान पर सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इस बदलाव ने भारतीय क्रिकेट फैंस में चर्चा का तूफान मचा दिया है और हर कोई यह सोच रहा है कि अब टीम का नेतृत्व कैसे बदलेगा और नए कप्तान किस तरह से मैच का रुख बदलेंगे। शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम को नई ऊर्जा, तेज रन बनाने की रणनीति और आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं श्रेयस अय्यर उप कप्तान के तौर पर मैच में हर चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करेंगे और जरूरी फैसले लेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन भारतीय कप्तान कौन है और इस बदलाव से टीम को कितना फायदा मिलेगा। इस सीरीज में नए नेतृत्व के साथ भारतीय टीम का प्रदर्शन देखना रोमांचक होगा, क्योंकि यह सिर्फ कप्तानी का बदलाव नहीं है, बल्कि टीम की रणनीति, मैच के रुख और मानसिकता में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ यह नया नेतृत्व साबित करेगा कि भारतीय क्रिकेट में भविष्य के लिए कितनी क्षमता और ऊर्जा मौजूद है और हर फैन को स्टेडियम या टीवी के सामने बैठकर यह रोमांचक मुकाबला देखने का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, उससे पहले कि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस 3 मैचों की, वनडे सीरीज के लिए चुनी गई 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम की जरा एक नजर डाल लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े हमें बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच इतिहास में किसकी पकड़ ज्यादा मजबूत रही है। अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने कुल 152 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 58 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपनी ताकत दिखाई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 मुकाबलों में भारत को मात दी है और 10 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला। आंकड़ों की अगर बात करें तो कागजों पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर थोड़ा भारी नजर आती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारतीय टीम ने वनडे क्रिकेट में जिस तरह से निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उससे यह साबित हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया को अब भारत की टीम को हल्के में लेना महंगा पड़ सकता है। भारत ने अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और टीम बैलेंस में बेहतरीन सुधार करके खुद को हर चुनौती के लिए तैयार किया है और हर मैच में दबाव संभालने की क्षमता दिखाई है। इसी वजह से इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत का खेल, रणनीति और आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा और यह दर्शाता है कि मैदान पर उतरते ही हर ओवर, हर गेंद और हर पारी में भारतीय खिलाड़ी अपने कौशल और अनुभव से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लगातार चुनौती देंगे। इस हिसाब से 15 सदस्यों की भारतीय टीम न केवल खतरनाक नजर आती है, बल्कि यह सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के सामने हर मोड़ पर मानसिक और रणनीतिक दबाव बनाने में सक्षम होगी। इस सीरीज को देखने वाले हर दर्शक को यह एहसास होगा कि इतिहास और वर्तमान फॉर्म का संगम किस तरह से खेल का रुख बदल सकता है और भारतीय टीम की तैयारियों और सामूहिक ताकत के चलते ऑस्ट्रेलिया को इस वनडे सीरीज में अपनी सारी योजनाओं को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 खिलाड़ियों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान किया है, वह इस सीरीज में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को दबाव में लाने और हर हाल में मैदान पर हावी होने के इरादे के साथ बनाई गई है। इस 15 सदस्यों की स्क्वाड में सबसे पहले बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो पावर प्ले में ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की रणनीति को चुनौती देंगे और पहले ही ओवरों में विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेलने की क्षमता रखते हैं। इनकी मौजूदगी पावर प्ले में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए चिंता का कारण बनेगी, क्योंकि वे हर गेंद पर दबाव बनाए रखेंगे और विपक्षी गेंदबाजों को अपनी योजना के अनुसार रन रोकने और विकेट लेने के बीच उलझन में डाल देंगे। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है, जो अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता के लिए टीम इंडिया में सबसे भरोसेमंद विकल्पों में गिने जाते हैं। पिछले कुछ समय से शुभमन गिल ने वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करके विरोधी गेंदबाजों को लगातार परेशान किया है और इसी वजह से वह आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में पिछले 1 साल से चमकते हुए खड़े हैं। शुभमन गिल की खासियत यह है कि वह शुरुआत में खेल को समझते हैं, परिस्थितियों और गेंदबाजी का विश्लेषण करते हैं और एक बार सेट हो जाने के बाद विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। इस बार उन्हें कप्तान की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, इसलिए उनके ऊपर दोहरी भूमिका होगी। एक तरफ टीम को पावर प्ले में मजबूत शुरुआत देना
और दूसरी तरफ पूरे मैच के दौरान रणनीतिक निर्णय लेकर टीम को जीत की दिशा में ले जाना। उनके वनडे करियर के आंकड़े भी उनकी ताकत का प्रमाण है। अब तक उन्होंने 55 वनडे मुकाबले खेलते हुए 2775 रन बनाए हैं, जिनमें 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। इस सीरीज में शुभमन गिल की मौजूदगी टीम इंडिया को पावर प्ले में आक्रामकता, स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी और उनके खेल से विपक्षी गेंदबाज हर ओवर में सतर्क रहेंगे, जिससे टीम को निर्णायक बढ़त मिलने में मदद मिलेगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल अब तक टीम इंडिया के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ट और T20 फॉर्मेट में अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। लंबे समय से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए यशस्वी ने अपने नाम जो आंकड़े बनाए हैं, उन्होंने साबित किया कि वह किसी भी ओपनिंग स्थिति में टीम के लिए ठोस और खतरनाक विकल्प है। इस वनडे सीरीज में यशस्वी का यह पहला मौका है और यह देखना बेहद रोमांचक होगा कि वह अपनी तकनीक, मानसिक मजबूती और खेलने की समझ का उपयोग करके टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में मजबूत स्थिति दिलाने में कितना योगदान देते हैं। यशस्वी जायसवाल की उपस्थिति भारतीय टीम के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह विपक्षी गेंदबाजों के लिए लगातार खतरा बनते हुए पारी की शुरुआत को आत्मविश्वास और आक्रामकता से भर देंगे। इस सीरीज में उनका पहला वनडे प्रदर्शन न केवल उनके करियर के लिए निर्णायक होगा, बल्कि टीम इंडिया की शुरुआती मजबूती और मानसिक बढ़त में भी अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और अंतिम ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के दिग्गज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है, जो वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और अनुभवी बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। रोहित शर्मा ने अपने करियर में बल्लेबाजी का ऐसा जादू दिखाया है कि हर गेंदबाज उनके सामने चुनौती महसूस करता है। वह वनडे फॉर्मेट में आईसीसी की रैंकिंग में अभी दूसरे नंबर पर हैं और लंबे समय से टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और स्थिरता का प्रतीक बने हुए हैं। मैदान पर उतरते ही उनका खेल विपक्षी टीम के लिए डर का माहौल बना देता है, क्योंकि उनके शॉट चयन, चौकों छक्कों की क्षमता और लंबे समय तक टिककर खेलना किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित होता है। रोहित शर्मा ने अब तक कुल 273 वनडे मुकाबले खेलते हुए अपने बल्ले से 11,166 रन बनाए हैं, जिसमें 30 शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं। यही नहीं, रोहित शर्मा वो इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे फॉर्मेट में 3 दोहरे शतक भी जड़े हैं, जो उनके खेल की महानता और मानसिक मजबूती को दर्शाता है। उनके अनुभव का फायदा टीम को हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मिलता है, खासकर पावर प्ले और शुरुआती ओवर्स में, जब विपक्षी टीम दबाव में होती है। इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह टीम को मानसिक बढ़त, आक्रामकता और स्थिरता भी देंगे, जिससे टीम इंडिया हर मुकाबले में दबदबा बनाने के लिए तैयार होगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में वनडे फॉर्मेट का सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो पारी के बीच में उतरकर टीम को मजबूती और गति दोनों देंगे। ये खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाकर उनकी रणनीति बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है, जो वर्तमान समय में मिडिल ऑर्डर के सबसे खतरनाक और अनुभवी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं और इस समय वनडे फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है। विराट मैदान पर उतरते ही अपनी समझदारी, आक्रामकता और शॉट चयन से टीम को नई दिशा और मजबूती देते हैं। उनका खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पारी के अहम क्षणों में टीम को संभालते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार मानसिक दबाव डालते हैं। वनडे करियर में विराट कोहली ने अब तक 302 मुकाबलों में 14,181 रन बनाए हैं, जिसमें 51 शतक और 74 अर्धशतक शामिल हैं और यही कारण है कि वह वनडे इतिहास के सबसे सफल और भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की खूबी यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में खेल को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे टीम दबाव में हो
या विपक्षी गेंदबाज तेजी से विकेट लेने की कोशिश कर रहे हों। इस वनडे सीरीज में उनके आने से मिडिल ऑर्डर को स्थिरता, अनुभव और लगातार स्कोर बनाने की ताकत मिलेगी, जिससे टीम इंडिया हर मोड़ पर विपक्षी टीम को चुनौती देने और दबाव में रखने में सक्षम होगी। उनके आने से मिडिल ऑर्डर का हर ओवर जैसे खतरनाक बन जाएगा और विपक्षी टीम के लिए किसी भी पारी को आसान बनाना असंभव हो जाएगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है, जिनकी भारतीय टीम में लंबी समय बाद वापसी हो रही है और इस सीरीज में वह टीम के लिए नई ऊर्जा और आक्रामकता लेकर आने वाले हैं। श्रेयस अय्यर अपने खेल में संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण पेश करते हैं, जिससे वह पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी गेंदबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उन्होंने अपनी वापसी से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था और वह लगातार दर्शकों और टीम प्रबंधन के लिए भरोसेमंद साबित हुए हैं। उनके वनडे करियर की अगर बात करें तो उन्होंने अब तक 70 मुकाबलों में 2845 रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं, जो मिडिल ऑर्डर में किसी भी टीम के लिए अत्यंत प्रभावशाली आंकड़े माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही अय्यर अपनी बल्लेबाजी की सूझबूझ और शॉट चयन से टीम को संतुलन और गति दोनों प्रदान करते हैं, जिससे शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बावजूद टीम हमेशा दबाव में नहीं आती। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को स्थिरता, आत्मविश्वास और आक्रामकता प्रदान करेगी, जिससे टीम इंडिया हर ओवर में विपक्षी टीम को चुनौती देने और स्कोरबोर्ड को दबाव में बनाए रखने में सक्षम होगी। अय्यर की रणनीतिक समझ और दबाव में शांत रहकर खेलना उन्हें किसी भी महत्वपूर्ण मुकाबले में गेम चेंजर बनाता है और उनका बल्ला इस सीरीज में निर्णायक रन देने के लिए तैयार है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को इसी स्क्वाड में शामिल किया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है, जो मैदान पर आते ही अपनी अद्वितीय बल्लेबाजी और तेज रिफ्लेक्स की क्षमता से विपक्षी टीम के लिए बड़े खतरे का संकेत बन जाते हैं। राहुल किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने की कला रखते हैं और जरूरत पड़ने पर टीम के लिए खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनके बल्ले से टीम को संतुलन, गति और दबाव बनाने की ताकत मिलती है, जिससे शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बावजूद टीम हमेशा आत्मविश्वासी बनी रहती है। अगर हम उनके वनडे करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेलते हुए 3043 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके लगातार और भरोसेमंद प्रदर्शन को दर्शाते हैं। इस सीरीज में उनकी उपस्थिति भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग बैलेंस दोनों को मजबूती देगी, साथ ही बल्लेबाजी के हर मोड़ पर विरोधी गेंदबाजों के लिए मानसिक दबाव बनाए रखेगी, जिससे टीम इंडिया हर समय आक्रामक और निर्णायक दिखाई देगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार ध्रुव जुरैल को शामिल किया गया है, जो मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी की धार और विकेट कीपिंग की निपुणता से विपक्षी टीम को कड़ा झटका देने के लिए तैयार रहते हैं। ध्रुव ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए टेस्ट मुकाबलों में शतक जड़कर अपने हुनर का लोहा मनवाया है और हर क्रिकेट फैन को प्रभावित किया है। उनका यह पहला मौका है जब वह वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए खेलने उतरेंगे और देखना बेहद रोमांचक होगा कि वे इस अवसर को कितनी बेहतरीन तरीके से भुनाते हैं। जुरैल का खेल सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, वह पिच और परिस्थिति का बेहतरीन विश्लेषण कर सकते हैं, दबाव में भी शांत रहते हैं और विरोधी गेंदबाजों की रणनीतियों को लगातार चुनौती देते हैं। उनके ओवरों के हिसाब से शॉट चयन, विकेट कीपिंग की फुर्ती और खेल की समझ उन्हें टीम के लिए एक बहुमूल्य और रणनीतिक हथियार बनाती है। इस सीरीज में ध्रुव की उपस्थिति टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देगी और विकेट कीपिंग विभाग में भी आत्मविश्वास भर देगी, जिससे टीम हर समय दबाव बनाने और विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने में सक्षम रहेगी। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन, ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा में सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो बीसीसीआई ने कुल 3 ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी
दोनों में विरोधी टीम के लिए खतरा बन सकते हैं। ये खिलाड़ी पारी के किसी भी चरण में उतरकर तेजी से रन बना सकते हैं और गेंदबाजी में विकेट लेकर मैच का रुख पल में बदल सकते हैं। इनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर और गेंदबाजी विभाग को मजबूत बनाती है। इनके अनुभव, तकनीक और तेज निर्णय लेने की क्षमता से टीम हर परिस्थिति में संतुलित और आत्मविश्वासी बनी रहती है, जिससे मुकाबला और रोमांचक बन जाता है। वहीं इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी अब तक वनडे फॉर्मेट में अपना पदार्पण नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर उन्हें इस सीरीज में मौका मिलता है तो यह उनका पहला बड़ा मुकाबला होगा। नीतीश ने T20 और टेस्ट क्रिकेट में अपनी बहुआयामी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संयम का बेहतरीन संतुलन है और गेंदबाजी में उनके विविध तरीकों ने विपक्षी टीमों को हमेशा मुश्किल में डाला है। मैदान पर उतरते ही नीतीश अपने खेल से टीम को आत्मविश्वास और मजबूती प्रदान करते हैं और पारी के किसी भी मोड़ पर निर्णायक योगदान दे सकते हैं। इस वनडे सीरीज में उनका पदार्पण किसी भी पल खेल का रुख बदल सकता है, क्योंकि उनकी तेज और समझदारी वाली बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। गेंदबाजी में भी वह विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और दबाव वाले समय में टीम को संतुलित स्थिति में बनाए रखते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की उपस्थिति टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडिंग विकल्पों को मजबूती देती है और इस सीरीज में उनका जलवा देखने के लिए हर नजर मैदान पर टिक जाएगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर अपनी बहुआयामी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से क्रिकेट जगत में धूम मचा दी है। उन्होंने अब तक 23 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 329 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने एक शानदार शतक भी जड़ा है और इसके साथ ही अपनी स्पिन गेंदबाजी से 24 विकेट लेकर विपक्षी टीमों के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी की हैं। सुंदर की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण है, जिससे वह किसी भी पारी के मोड़ पर टीम को मजबूती और आत्मविश्वास दे सकते हैं। इस सीरीज में उनका योगदान टीम के संतुलन और जीत की दिशा में निर्णायक साबित हो सकता है। वॉशिंगटन सुंदर की उपस्थिति मिडिल ऑर्डर और ऑलराउंडिंग विभाग को मजबूती देती है और उनके खेल के हर पल में दर्शकों के लिए रोमांच और उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल अपने आप में एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और मिडिल ओवरों में अपनी सूझबूझ भरी गेंदबाजी से विपक्षी टीम के विकेट चटका सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण है, जिससे वह टीम को किसी भी पारी के मोड़ पर मजबूती और रन देने में सक्षम है। अब तक अक्षर पटेल ने 68 वनडे मुकाबले खेलते हुए कुल 783 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3 शानदार शतक निकले हैं, जो उनकी रन बनाने की क्षमता और टीम के लिए निर्णायक योगदान को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उनकी स्पिन गेंदबाजी बेहद खतरनाक है, जिससे उन्होंने इस फॉर्मेट में 72 विकेट चटकाए हैं और विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया है। इस वनडे सीरीज में उनकी उपस्थिति टीम के मिडिल ओवर गेम को मजबूत करेगी, रन रेट को नियंत्रण में रखेगी और हर स्थिति में विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। अक्षर पटेल की बहुआयामी प्रतिभा और अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी भी चुनौतीपूर्ण मुकाबले में गेम बदलने वाला साबित हो सकता है और उनके खेल के हर पल में दर्शकों को रोमांच और उत्साह की अनुभूति होगी। वहीं इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने इस टीम में 5 खतरनाक गेंदबाजों को शामिल किया है, जो अपनी गति, सटीक लाइन और विविध तकनीकों के दम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के खेमे में हाहाकार मचा सकते हैं। ये गेंदबाज पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर तक हर मोड़ पर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखेंगे और विकेट चटकाने में माहिर हैं। तो इस स्क्वाड में पहले तेज और खतरनाक गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में अपनी धाकड़ गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया है, खासकर अपने सटीक स्पिन और किफायती ओवरों के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को चौंकाने में माहिर हैं। उनके हर ओवर में बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा और दबाव रहता है। वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप यादव ने 113 वनडे मैचों में कुल 181 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी निरंतरता, अनुभव और रणनीतिक समझ को दर्शाता है। कुलदीप का यह मिश्रित अनुभव और चालाक गेंदबाजी भारतीय टीम को हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित होगी और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर गेंद
तनाव और जोखिम का पैगाम लेकर आएगी। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे तेज और घातक गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित राणा भारतीय टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे हैं और पावर प्ले के दौरान विपक्षी बल्लेबाजों की गति को पूरी तरह से बाधित करने की कला में माहिर हैं। उनके गेंदबाजी के अंदाज में तेज गति, सटीक यॉर्कर और अचानक स्विंग का ऐसा मिश्रण है जो बल्लेबाजों के लिए किसी भी समय परेशानी पैदा कर सकता है। वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर्षित राणा ने अब तक 5 वनडे मैचों में 10 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनके आक्रामक और निर्णायक खेल को दर्शाते हैं। हर ओवर में उनका लक्ष्य केवल विकेट लेना नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को मानसिक रूप से दबाव में रखना भी होता है। हर्षित राणा की यह वापसी भारतीय टीम के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी और उनके आगमन से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर गेंद एक चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण अनुभव बन जाएगी। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के रूप में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है, जिन्हें T20 फॉर्मेट में अपनी खतरनाक और तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। वनडे में उनका अनुभव अब भी सीमित है और अब तक उन्होंने इस फॉर्मेट में केवल 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 14 विकेट हासिल किए हैं। लेकिन उनकी गति, स्विंग और आक्रामक रणनीति किसी भी बल्लेबाज को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। अर्शदीप सिंह मैदान पर आते ही विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हैं, पावर प्ले में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और किसी भी मोड़ पर खेल का समीकरण पलट सकते हैं। उनकी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी टीम इंडिया के आक्रामक गेंदबाजी विकल्पों में खतरनाक जोड़ है, जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हर गेंद पर सतर्क रहने की चुनौती पैदा करती है। भले ही वनडे में उनका रिकॉर्ड अभी शुरुआती स्तर का है, लेकिन उनके स्विंग, लाइन लेंथ की समझ और मानसिक दृढ़ता उन्हें किसी भी बड़े मुकाबले में निर्णायक बनाने की क्षमता रखती है। इस तरह अर्शदीप सिंह की उपस्थिति टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और खतरनाक बनाती है। वहीं इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के रूप में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है, जिन्हें पावर प्ले में अपनी घातक और आक्रामक गेंदबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सिराज मैदान पर आते ही विपक्षी बल्लेबाजों को दहशत में डाल देते हैं। अपनी तीव्र गति, सटीक यॉर्कर और बेहतरीन स्विंग से बल्लेबाजों को निरंतर परेशान करते हैं। अगर हम उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने केवल 44 वनडे मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 71 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी क्षमता, निरंतरता और उच्च स्तर की रणनीति को दर्शाता है। सिराज की गेंदबाजी में आक्रामकता और संयम का अद्भुत मेल है। वह किसी भी परिस्थिति में विपक्षी टीम के लिए खतरा बनकर उभरते हैं। उनका पावर प्ले में प्रदर्शन टीम इंडिया को शुरुआती ओवरों में महत्वपूर्ण बढ़त दिलाने की ताकत रखता है। वहीं मध्य ओवरों में विकेट लेने की उनकी क्षमता विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखती है। इस तरह मोहम्मद सिराज की उपस्थिति टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी खतरनाक और संतुलित बनाती है, जिससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हर गेंद पर सतर्क और रणनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इस स्क्वाड में 5वें और अंतिम गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्ण को शामिल किया गया है। प्रसिद्ध कृष्ण मैदान पर आते ही मिडिल ओवरों में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बन जाते हैं। अपनी सूझबूझ भरी गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। अगर उनके वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने 17 वनडे मुकाबले खेलते हुए इस फॉर्मेट में 29 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी तकनीक और मैच में निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता को बखूबी दर्शाता है। प्रसिद्ध कृष्ण न केवल विकेट लेने में माहिर हैं, बल्कि वह विपक्षी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव बनाने और पारी के अहम मोड़ पर टीम को रणनीतिक बढ़त दिलाने में भी सक्षम है। उनके ओवरों में विविधता, स्पिन का नियंत्रण और अचानक रफ्तार बदलने की क्षमता उन्हें किसी भी मुकाबले का बड़ा हथियार बनाती है। मिडिल ओवरों में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को संतुलन और मजबूती देती है, जिससे बल्लेबाज हर गेंद पर सतर्क रहकर खेलते हैं। उनके अनुभव, दबाव में खेलने की क्षमता और मैच बदलने वाली गेंदबाजी के कारण प्रसिद्ध कृष्ण किसी भी वनडे में मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बने रहते हैं। वैसे दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया अपनी इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के दम पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। इस स्क्वाड में ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर, विकेट कीपिंग, ऑलराउंडिंग
और तेज स्पिन गेंदबाजी सभी विभागों में संतुलन है और हर खिलाड़ी में दबाव झेलने और मैच का रुख पलटने की क्षमता मौजूद है। लेकिन क्रिकेट के मैदान पर कोई भी स्क्वाड विजयी होने की गारंटी नहीं देता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक मजबूत और अनुभवी टीम है। वहीं इस स्क्वाड में शायद कुछ ऐसे खिलाड़ी होते जिनकी मौजूदगी और अनुभव टीम को अतिरिक्त मजबूती और गहराई दे सकते थे। तो दोस्तों, आपकी राय में इस स्क्वाड में कौन सा खिलाड़ी शामिल होना चाहिए था जो टीम इंडिया की ताकत को और बढ़ा सकता था? अपने सुझाव और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हर फैन की राय इस सीरीज के रोमांच को और भी खास बना सकती है।